दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आज मानचित्र और ग्लोब पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीपों व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर वास्तव में ऐसा है तो प्रश्न यह है कि प्राचीन काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना होगा जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रस्ताव दिया। जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोल तथा जलवायु विज्ञान विशेषज्ञ अल्फ्रेड वैगनार ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तुत किया था। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में आज के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। अल्फ्रेड वैगनार ने इस बड़े महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया का नाम दिया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, और विशाल महासागर को पेंथासेला कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। अल्फ्रेड वैगनार के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरासिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ और इन दो भूखंडों के मध्य में अवस्थित सागर को टेथिस का नाम दिया गया। इसके बाद लॉरासिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। लॉरासिया टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना और गोंडवाना टूटकर अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रायद्वीपीय भारत बना। इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए अल्फ्रेड वैगनार ने कई प्रमाण प्रस्तुत किए, जिन्हें बहुत हद तक वैज्ञानिक माना गया, जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाओं में अद्भुत व त्रुटि रहित समानता दिखती है और यह जिगसॉ फिट की स्थिति बनाते हैं। अन्य महासागरों के तटवर्ती प्रदेशों में भी यह स्थिति पाई जाती है। इस प्रमाण को कंप्यूटर फिट द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा कार्बोनिफेरस काल के कोयले के भंडार प्रायः सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग का बना कोयला नॉर्थ यूरोप, साइबेरिया, ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका के उन भागों पर भी पाए गए हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ प्राकृतिक वनस्पति नहीं उगती। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानों की संरचना एवं आयु एक ही युग के हैं तथा यहाँ पाए जाने वाले जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स में भी समानता पाई जाती है। दोस्तों, अल्फ्रेड वैगनार के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कई आलोचनाएं भी की गई, फिर भी वर्तमान में इसका महत्व बना हुआ है और उनके द्वारा दिए गए प्रमाण 1960 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में भी सहायक रहा है।